सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है एंड आई एम बैक अगेन विद द अनदर वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर अपना कोर्स चेक कर सकते हैं, कोर्स कोड जो है वो 048 है और इस वाली PDF में आपको 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आज जो डिस्कस करूँगी वो 11th का करूँगी और बहुत जल्द मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें 12th का भी CBSE का न्यू ईयर के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। सो ये जो वीडियो है वो 2025 और 26 को कवर करते हुए बनाई गई है। तो चलिए देख लेते हैं। अब जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पर आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ये है आपका ब्लूप्रिंट, यानी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कितनी यूनिट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होता है। 30 का जो है प्रैक्टिकल और 70 का थ्योरी आता है। अब किस तरीके से जो थ्योरी है वो पूछी जाने वाली है वो देख लेते हैं। सो थ्योरी जो है आपकी 10 यूनिट्स में से आएगी और प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा वो भी मैं बात करूँगी। सो 10 यूनिट्स हैं आपकी, यानी कि इन 10 यूनिट्स में आपके चैप्टर्स डिवाइडेड हैं और उसके अंदर काफ़ी कुछ है जो आपने पढ़ना है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपकी परसेंटेज को बढ़ा देता है। सबसे पहले ये जो स्टार लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि B स्टार का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लाइक टेक्टाइल डायग्राम्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, केस बेस्ड क्वेश्चन, वो भी किसके लिए, जो विजुअली इम्पेयर चाइल्ड है। यानी कि ये B स्टार वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए है, या जो पार्शली थोड़ा सा देखने में जिनको दिक्कत होती है उनके लिए है। अब जो हमारा यूनिट 1 है वो 4 नंबर का है +4। ये जो 4 है ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन ये आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। योगा आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा +1 B स्टार लिखा हुआ है। CWSN चैप्टर नंबर 4 + 3। नेक्स्ट आपका दे रखा है फिजिकल फिटनेस वेलनेस 5 नंबर का है। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन 8 नंबर का है। फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स 8 नंबर का आएगा। फंडामेंटल्स ऑफ काइनेजोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स 4 + 4। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स 7। ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स 7। 30 मार्क्स का आपका जो है वो प्रैक्टिकल है। तो बेसिकली आपका जो थ्योरी का पेपर है वो 70 का आता है, ठीक है। और 30 मार्क्स आपको स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं आपका प्रैक्टिकल लेके। अगर आप 11th क्लास में हैं तो इंटरनल प्रैक्टिकल ही होते हैं। कुछ स्कूल जो है वो बाहर भी करवाते हैं, वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कैसे फाइल्स वगैरह होती हैं, वो सब हम बात करेंगे। अभी बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस आउट होंगी, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो यूनिट 1 है, चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, इसमें से जो आपके टॉपिक्स आते हैं बहुत ही ईजी टॉपिक हैं। पहला क्या है, कॉन्सेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्या है टॉपिक आपका, चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सर्फेसेस, वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो बेसिकली जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको कुछ कपड़े और कुछ आपको गियर्स का यूज़ करना होता है। जैसे क्रिकेट खेलते समय बैट का यूज़ करते हैं, बॉल का यूज़ करते हैं, हेलमेट्स का यूज़ करते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। करियर ऑप्शन, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया फिट इंडिया प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से मैं बोलूँगी जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। इनफैक्ट मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूँगी कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली वहीं से ही रिपीट हो रहे होते हैं। अब यूनिट 2 आ जाता है, ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन। ओलंपिज्म क्या होता है, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, सब चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक, पहले कैसे ओलंपिक खिलवाए जाते थे, अब कैसे खिलवाए जाते हैं, ओलंपिक्स सिंबल, मोटो, फ्लैग वगैरह क्या है, और ओलंपिक मूवमेंट,
IOC NOC जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो ओलंपिक के साथ डील करती हैं, जो ओलंपिक आयोजित कराती है, सबके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। आगे देखा है योगा, मीनिंग और क्यों योगा ज़रूरी है उसके बारे में आएगा। अष्टांग योगा के बारे में, योजिक क्रियाज, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है तो टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं तो मैम आपको एक योगा आसन बोल सकती है और आपको जो है फिर वो योगा आसन परफॉर्म करना है, ठीक है। वैसा मतलब आपको अपनी बॉडी के थ्रू आपको दिखाना है मैम को कि मैम ये ऐसे परफॉर्म करा जाता है। फिर मैम उसके बारे में आपसे पूछ सकती है कि अच्छा ये बताओ इसके इम्पोर्टेंस क्या है और किनको नहीं करना चाहिए ये, और किनको करना चाहिए, और किस तरीके से हमारी बॉडी को और अच्छा जो है लेके चलता है। तो हर चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राणायाम एंड इट्स टाइप और एक्टिव लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो चुका है लाइफ में लोगों की, तो योगा के थ्रू आप उसको काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद CWSN, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट आएगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती हैं। आगे जैसे आप मूव करेंगे विच इज़ डिसेबिलिटी एटिकेट्स, एम ऑब्जेक्टिव एंड एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर CWSN, जो आपके काउंसलर होते हैं, थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं, वो कैसे कैसे आपकी हेल्प करते हैं, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट 5 है फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इसमें क्या पूछा जाता है कि इम्पॉर्टेंस बता दो वेलनेस, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस, ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप कर लोगे, ईजी है ये भी। कॉम्पोनेंट डायमेंशन ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। नेक्स्ट जो है वो है आपका टॉपिक लीडरशिप, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड प्राइस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। यूनिट 6 देख लो, ये सारा सिलेबस आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, सब बताऊंगी। यूनिट 6 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सो यहाँ पर क्या है ना, आपको बता रखा है कि क्या क्या पूछा जाएगा। टेस्ट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, इसके बारे में इंपॉर्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ BMI, सोमैटोटाइप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेजरमेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ये भी आएगा। नेक्स्ट यूनिट आपकी शुरू हो जाती है विच इज़ फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर डेफिनेशंस आ जाती हैं, फंक्शंस आ जाते हैं स्केलेटल सिस्टम के, प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ काइनेजोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो वही डेफिनेशन जो चैप्टर है उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, काइनेटिक एंड काइनेमैटिक्स इन स्पोर्ट्स, टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट, ठीक है। एक्सिस एंड प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं यूनिट 9 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। डेफिनेशन ही आती है सबसे पहले। फिर आ जाता है डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस, एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आ जाता है टीम कोहेजन इन स्पोर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूशन, अटेंशन, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो है ना लास्ट यूनिट जो है विच इज़ ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो बहुत ही ईजी है ये भी। डोपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं पहले इंजेक्शंस या फिर स्टीरॉइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। तो ये वाला जो है, सो ये वाली जो यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग लोड, वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन, बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, ये सब है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। तो ये सारा है आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल बहुत ही ईजी है, 30 मार्क्स का है। पहली चीज़ आपकी जो है ना फाइल है, फाइल आपको टीचर बताएगी किस पे बनानी है। फिर वो उसी फाइल में से आपसे क्वेश्चन पूछेगी जिस पे आपने बना रखी हैं। आपको योजिक प्रैक्टिसेस, मैंने बोला था आपको आसन्स करने हैं, आपको मैम बोल देगी, ठीक है, कि आप ये वाला आसन करो
और फिर आपको करना पड़ेगा, उसके इम्पोर्टेंस पूछ सकती है, उसके बेनिफिट्स पूछ सकते हैं कि इनको नहीं करना चाहिए, ये सब पूछ सकती है, ठीक है। तो वो 7 मार्क्स का है, ठीक है। फिर आपको गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में कितना पता है, हो सकता है कि आपकी फ़िटनेस टेस्ट करी जाए, आपसे राउंड जो हैं ग्राउंड के वो लगवाए जाएं और स्पोर्ट्स थोड़े से खिलवाए जाएं, ताकि आप ये चेक करा जा सके कि आप कितने फिट हो, तब जाके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ईजी होता है, टफ नहीं होता। और मैं यही बताऊंगी कि जो टीचर जैसे बोलेगी कि बेटा आप ऐसे ऐसे करना, तो वैसे ही करना आप। जैसे अगर आपको टीचर ने बोला आपको इस पर फाइल बनानी है, तो आप वैसे ही करो, क्योंकि ना टीचर्स को पता होता है भाई हमारे स्कूल में किस तरीके से हमें चीज़ें जो है हैंडल करनी है, तो आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है। यूट्यूब पे कौन क्या बोल रहा है, आप इस पे बना लो, उस पे बना लो, आपको किसी का नहीं देखना, आपको सिर्फ जो आपके टीचर बोल रहे हैं वैसे करना है। और इतना टफ नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि टीचर सिर्फ राउंड लगवा लेती है और भेज देती हैं क्लासेस में कि ठीक है इसकी फिटनेस है और हम इसको नंबर दे देते हैं, तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट होते हैं प्रैक्टिकल को लेके तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस इज़ इट, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा प्यारा सा जो है सिलेबस। अब नेक्स्ट जो है वो तो भाई 12th का है, तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या जो है आपको करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। और जो आप बुक है वो ले सकते हो सरस्वती की, काफ़ी अच्छी है, स्कूल वाले वही लगवाते हैं, वरना मेरे को पर्सनली फुल मार्क्स की भी काफ़ी अच्छी लगती है, बिकॉज उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी। इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट, जल्दी से प्रेस कर दो लाल बटन, ताकि आपको दिक्कत ना हो इस सब्जेक्ट को लेके। सो ऑल द बेस्ट, मैं बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको बहुत हेल्प मिले। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।